Tension is continuing to prevail in Moradabad after BJP workers have called for a Mahapanchayat. Now, the BJP has proposed a Mahapanchayat after the administration took the decision to remove loudspeakers from a temple in Moradabad. The UP government has deployed an immense number of police personnel, and 3 BJP leaders who were expected to attend the Mahapanchayat have been detained. गिरफ्तारी दी किसी ने नहीं है, गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, पुलिस गिरफ्तार कर रही है। अगर जनता की भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही है तो ये गलत कर रही है, और पहले इस तरीके के कई बार कर चुकी है। और मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतांत्रिक देश में अपनी बात लोकतंत्र में रख नहीं सकते, और पंचायत में हम लोग अपनी बात ही रखने जा रहे हैं। कोई वहाँ ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कुछ होना है, वहाँ लोगों को अपनी बात रखनी है, जो लोगों की भावनाएं हैं वो रखनी है। और प्रशासन अगर इन्हें दबाने की कोशिश करेगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं है, बैरिकेडिंग कर दी गई, फिर कैसे पहुँच पाएंगे आप लोग? बैरिकेडिंग तो फिर मुझे मेरे घर में घुसने से भी कर देंगे, मेरे देश में घुसने से कर देंगे। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, और हिंदुस्तान की हर जगह जाना मेरा अधिकार है और मैं जाऊँगा। प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर माइक हटवा दिया, और उसके लिए बड़ा बलपूर्वक बर्बरता की कार्रवाई की, महिलाओं को पीटा और लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करे हैं। भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन इस विषय को लेकर आंदोलित हैं। आज कांट में महापंचायत का निर्णय किया है, और जब तक ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई प्रशासन वापस नहीं लेता और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम इस विषय को चलाते रहेंगे। प्रशासन ने बैन की है पंचायत? हमारे मौलिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन आंदोलन हम कर सकते हैं, और अपनी वाजिब मांगों के लिए हम उन सारे विषयों को करते रहेंगे। अगर ये घटना अचानक होती तो हम पर आरोप होता, पर हमने घोषित कर रखा था कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम 4 तारीख को पंचायत करेंगे। पर सरकार ने बजाय समाधान के पूरा ध्यान इस पर लगाया कि हमारी पंचायत को बैन कर दिया। हमारे नेताओं की आज गिरफ्तारियां हुई, हजारों से अधिक गिरफ्तारियां हो गई। ये लगातार जारी है। हम घटना पर नज़र बनाए हुए हैं, अपने नेताओं के संपर्क में हैं, और जैसी भी परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से करेंगे। हम जनता के साथ खड़े हैं, और जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए चाहे जिस सीमा तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। स्वाभाविक है, जनता ने लोकसभा के चुनाव में हम पर भरोसा किया। हम 350 से अधिक असेंबली सेगमेंट पर जनता ने हमारे साथ खड़ी है, तो हमको जो जनता का अपार जन समर्थन मिला है उसको बनाए भी तो रखना है। तो जो उनकी समस्याएं होंगी, चाहे बिजली की होगी, पानी की होगी, सड़क की होगी, जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं के लिए हमको लड़ना है। The central government is responsible for ensuring that since it is the party in power at the center, that their state units do not create a situation whereby there's religious polarization. In Muzaffarnagar earlier, we've seen that as to what religious polarization can lead to. Innocent lives were lost, people were displaced, and there was a centrifugal tendency which spilled over to the whole state. So it's incumbent upon the central government to ensure that their state instrumentalities do not behave in a manner whereby peace, harmony, or the entire spectre of communal togetherness is disturbed or disrupted in any manner. देखिए, साफ सी बात यह है कि भाजपा इस जीत के बाद फिर दोबारा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का के वो अपनी राजनीतिक फायदा के लिए ये पूरा काम कर रही है। और जब से चुनाव के नतीजे आए, एक उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कई प्रांतों से ये खबरें आई, पुणे के अंदर एक हत्या भी हुई एक लड़के का। तो इस तरीके की जो वातावरण जो पैदा कर रहे हैं, ये अनुमान तो था ही पहले से कि अगर उनकी जीत होगी तो इस तरीके से माहौल बिगाड़ेंगे। उनकी जीत का जो बुनियाद रहा है 2 स्तंभों के ऊपर खड़ा था। एक ये कहते हुए कि मोदी साहब जो है एक कलाकार के रूप में एक बहुत बड़ा कल्याण कर देंगे देश की आर्थिक व्यवस्था का। दूसरी ओर से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का के उसके लिए एक अपनी हिंदू वोट बैंक की कंसोलिडेशन करना उनका काम है। सबसे खराब और बुरी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है आज बीजेपी खेल रही है, ये बहुत बड़ा खतरा है देश के सामने। और मुरादाबाद में उस तरीके से बात को रोकना होगा जिस तरीके से मुजफ्फराबाद में हुई थी, उस तरीके की बात ना दोहराया जाए मुरादाबाद के अंदर। और एक कम्युनल सेंसिटिव एरिया है, वो सभी जानते हैं,
तो वहाँ पे जो भी कदम उठाना है उसको उठाने की ज़रूरत है, वहाँ पे शांति को बरकरार रखना।